युवा, नौकरी, भर्तियां, चुनाव और वादे, ये शब्द शायद अब मेल नहीं खा रहे। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये किसान आंदोलन की भीड़ नहीं है, ये किसी राजनीतिक रैली में जुटने वाली भीड़ नहीं है। ये भीड़ है राजस्थान के युवाओं की। वो युवा जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने परिवार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एकजुट होकर इतनी मेहनत करते हैं कि परीक्षा में पास हो, क्लियर होते हैं तो परीक्षा का परिणाम कुछ भी नहीं, हाथ आता है कुछ भी नहीं। गहलोत सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, राजस्थान में साल दर साल सत्ता बदलती है, लेकिन बेरोजगार उतना ही परेशान है। मांग अब भी वही है कि नौकरी कहाँ है, नौकरी कैसे मिलेगी। जयपुर के 22 गोदाम में हम हैं और यहाँ पर बेरोजगार युवा इकट्ठा हुए हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं, युवा हैं जो अपने परिवारों के साथ भी हैं, कुछ अपने परिवारों को छोड़ कर आए हैं। ये बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांगे वही है जो परीक्षा इन्होंने दी थी, जो शायद उत्तीर्ण भी कर ली गई, लेकिन इन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, किसी को पद नहीं मिला और किसी की भर्तियां ही छीन ली गई। अभी जहां हम मौजूद हैं आपको दिखाएंगे कि महिलाएं अपने बच्चों के साथ भी मौजूद हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और महिलाएं अपने बच्चों को घर से लेकर आई हैं, इसलिए कि सिर्फ गहलोत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी इन भर्तियों को पूरी कीजिए, मांगे पूरी कीजिए, ताकि इनके परिवार का गुजारा भी चल सके और इनके बच्चों का भविष्य निश्चित हो सके। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे ये कहाँ से हैं और कितने समय से यहाँ पर हैं, मौजूद हैं और सरकार क्यों इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम संचौर से आए हैं। नर्सिंग भर्ती 2013 एएनएम जीएनएम, हम 8 साल से यहाँ दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमारी भर्ती पूरी नहीं की जा रही है। अब हम यहाँ धरने पे आज 7वां दिन है। लड़के अनशन पे भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब साथ में परेशान हो रहे हैं। रात में ठंडी पड़ रही है और दिन में धूप। हालत आप ही देख रहे हो मैडम। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार है। गहलोत सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। उसको ज्ञापन बार बार दिया है, लेकिन हमारी वो आश्वासन नहीं मिलता है, लेकिन लिखित में कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। आप अपने छोटे छोटे बच्चियों को लेकर आए हैं यहाँ पे, ये परेशान नहीं हो रहे? तो ये तो अब गहलोत नारा लगाया है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर यहाँ आए और क्या करें। हम भी पढ़ लिख करके यहाँ सड़कों पे आए और छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये भी कल ही सड़कों पे ही आएगी। अब सरकार सुनवाई नहीं कर रही है तो ये बच्चे तो साथ में ही रहेंगे ना। अगर भर्ती पूरी नहीं होगी तो हम यहीं मरेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक। अब बड़ी हो गई, अब बेटियाँ भी आज नहीं तो कल ये इसी सड़कों पे आके बैठेगी, क्योंकि हमारी सुनवाई तो सरकार कर नहीं रही है। मैडम आप कहाँ से आए हैं और बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इतने सारे बच्चों को लेके बैठे हैं, महिलाएं अपना घर परिवार भी छोड़कर आई हैं, घर पे कुछ नहीं कहा गया कि कैसे क्यों यहाँ पर बैठे? बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी, मतलब एक औरत का कहना उसकी इज्जत होती है। आज मीडिया वालों के सामने हमारे घर वाले भी ये कह रहे हैं कि आप मीडिया वालों के सामने आ रहे हो, आपकी फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम छोटे छोटे बच्चे लेके, मैं झुंझुनू पिलानी विधानसभा से हूँ जो हरियाणा बॉर्डर पर पड़ती है, प्रॉपर मतलब राजस्थान से भी नहीं, हरियाणा बॉर्डर से आई हूँ। उसके बाद भी सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम 2013 एएनएम जीएनएम नर्सिंग भर्ती को लेकर यहाँ 7 दिन से बैठे हैं भूखे प्यासे। हमारे 8 बहनें हैं ना जो अनशन पे बैठी हैं, जो झुंझुनू के भी हैं, बाड़मेर के भी हैं, सब जिलों में से एक दो हैं जो बीमार भी होते हैं। कल भी 3 बहनें एडमिट हुई थी, उससे पहले भी 5 बहनें हुई थी, लेकिन फिर भी सरकार आज तक हमें एक भी आश्वासन तक नहीं दिया है। उसके अलावा सरकार तो हमारी मीडिया में उछाल हो रही है, हमें भड़काने की कोशिश कर रही है। जो उपेंद्र यादव जी सर हमारा साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमें भड़काने की कोशिश की जा रही है कि ये तो मतलब खुद अपने लिए आपको लड़वा रहे हैं। आप है ना सिविल लाइन में जाके धरना दो, ये करो ताकि हमारी आंदोलन को तोड़ सके, लेकिन ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। उपेंद्र यादव जी का जो कल आंसू बहे थे, वो इतना रोए थे पूरी मीडिया में, उनकी जगह हम सरकार का एक एक खून की बूंद तक निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें गोलियां पड़े। जैसे पिछले साल 1 साल पहले गहलोत सरकार ने ही हम नर्सिंग स्टाफ पे ही फूल बरसाए थे हेलीकॉप्टर लेके, वो चाहे आज हमारे ऊपर गोलियां भी बरसाएंगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये आवाज़ कुछ रुआसी होती है, कुछ आक्रोशित होती है, ये गुस्सा भी है और अपने परिवार के साथ न रह पाने का एक मलाल भी है कि किस तरह से इतनी मेहनत के बाद भी इनको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। अपने बच्चों के साथ कोई यूं ही मजबूरी में सड़कों पर नहीं बैठता, कुछ तो इनकी भी मजबूरी रही होगी गहलोत सरकार, जो आपने अब तक नहीं सुनी है। इनकी आवाज़ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे जब तक आपकी बहरी सरकार को ना सुनाई दे। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।